बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? हेलो, उम्र बताओ अपनी। 16 साल करीब है इसकी उम्र। दो उसको दो ना फोन। हाँ, उसी के पास है। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये कब से जानती थी ये लड़के को? यही 3-4 महीना हुआ आंटी। तुम लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते हो क्या? हाँ। ये लड़का वहाँ पे मतलब रहता है या ये भी भाड़े पे आया है? नहीं, उसका खुद का घर है। तो ये लड़का कितनी उम्र है? 26-27 साल उसकी उम्र है लगभग। हाँ ज्यादा ही बेटा, है। उसको बोलने दो। कितनी उम्र है उसकी? नहीं पता। अभी बता रहे, भाई बता रहे 25-27 साल बता रहे, 26-27। अभी मुझे एक बात बताओ, उसको 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 जिसका परमानेंट घर है, उसको कोई लड़की नहीं मिली? तुम्हें मिली थी? एक सोचने वाली बात है। तो अभी 4-5 महीना इधर आके हुआ है, 27 साल में उसको कोई लड़की नहीं मिली, तुम्हें मिली उसको 16 साल की? क्या नाम है उसका? अजय नाम है। हाँ, पूरा नाम? अजय। हाँ, अजय सोनकर नाम है। अजय सोनकर। तो अभी मुझे बताओ, आप बेटा, ये आप अभी ये लड़के को 27 साल में कोई मिली नहीं होगी ऐसा लगता है? और तुम्हारी 16 साल की उम्र में, ये जब 16 साल का था, जब तुमको 16 साल में ये मिला है, तो इसको 16 साल में कोई मिली नहीं होगी। एक सोचने वाली बात है। जो लड़का 27 साल में 16 साल की लड़की को वो अफेयर कर रहा है, तो अभी तक वो खामोश बैठा होगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था वो। हद होती है ना बेवकूफ़ी की बेटा। अपने घर के हालात अगर खराब है तो दूसरों को फायदा उठाने दिया जाता है क्या? नहीं। हाँ, फिर कपड़ा पहनने को नहीं है तो वो तो फैशन का कपड़ा जिनका पहनने को नहीं है उन्होंने फैशन बनाया है। हाँ, फैशन किसने नहीं। बनाया? जो हद से बाहर जाने वालों ने फैशन बनाया है। जिनके पास पहनने को नहीं है उन्होंने फैशन नहीं बनाया बेटा। आज ये बात जब चलती ना कि गरीबों में ही क्यों ऐसा होता है, गरीबों की ही लड़कियां क्यों भागती है, गरीबों की लड़कियों को ही क्यों दीन की मालूमात कम है, ये क्या जवाब दूं? बोलो क्या जवाब दूं मैं? क्या अमीरों में इससे ज़्यादा होता होगा? लेकिन पैसा सब चीज़ें छुपा देता है। पैसा हर ऐप छुपा देता है ना। लेकिन तुम बताओ मुझे, ये फजीता जो होता है, जो गरीब का ऐप शैतान ढंडोरा पीट के बताता है, पता है ना? अगर तुमको अभी नहीं पकड़ते हाँ। हमारे भाई एहतशाम भाई, अगर तुम्हारे को नहीं पकड़ते, नहीं गाइडलाइन करते, नहीं तुमको समझाते, तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे अब्बू को नहीं बताते, तो तुम्हारा अभी उसके साथ में चक्कर चल रहा होता ना। हाँ, हेलो। नहीं नहीं, मेरी अम्मी शादी लगा रही थी हम लोग का। अरे तो किसके? हम ही लोग का। किसका? मेरा और अप्पी का, मेरे। वो लड़के से? नहीं। तो फिर ये लड़के का क्या रोल है? इसको क्या कर रही, टाइम पास कर रही थी इसके साथ? नहीं, इसके साथ टाइम पास नहीं करते, इससे नहीं बात करनी थी हमको। तो फिर कैसा ये लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ गया? हाँ, कुछ तो है ना बात, तुम्हारे दिल में था ना इसके लिए। अभी थोड़ा था, आगे बढ़ता, एकदम से थोड़ी कोई शादी के तक पहुंच जाती बात। अभी पसंद आया था ना तुमको, पसंद आया था ना, अच्छा लगा होगा तुमको, यही ना? हेलो, उसकी बातचीत अच्छी हाँ। लगी होगी, उसका बात करने का तरीका अच्छा लगा होगा, उसने तुम्हारे को तारीफ किया होगा तुम्हारी। क्या बोलता था तुम्हारे बारे में, क्या बोलता था बेटा वो? मेरे को? हाँ, तुम्हारे बारे में कुछ तो बोलता होगा ना। हाँ। क्या बोलता था? बोलो, मेरे को मालूम तो पड़े कि लड़कियों को क्या बात करते हैं लोग। जो लड़कियां इतनी ये हो जाती है कि बस अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं सोचती, अल्लाह का खौफ भी नहीं सोचती है। क्या बोला तुमको? हाँ, नहीं, बोलता था कि हम एकदम अच्छे हैं, इसीलिए वो हमसे बात करता है। अच्छा, तू अच्छी है, बाकी सब दुनिया की और लड़कियां खराब है, तो उसको पूछना था तेरी जात में क्या लड़कियां सब खराब है? हाँ, हमारे मज़हब में नहीं चलता है, उसको बताई नहीं तुमने? हाँ, अभी इसको भगवा लौट रहा है, अपने बोले तो क्या बोलेंगे बेटा? बोल। उसको उसका धर्म याद है, उसके बाद भी वो तुम्हारे को, मुसलमान होने के बाद भी तुम्हारे साथ में वो ये सब बातें कर रहा है। हाँ, तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुम्हारे से अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ, तो उसके उसके वहाँ पे उसको ये तो पूछती कि भाई बाकी की क्या लड़कियाँ तुम्हारे धर्म में क्या आवारा है? और 27 साल की उम्र तक तुमको कोई लड़की ज़िंदगी में आई नहीं? कितनी लड़कियाँ उसने अब तक का फेरबदल कर दिया रहेगा। हाँ, तुम्हारी जगह पे अब तुम फर्स्ट हो ऐसा तो नहीं है। अभी बात जो है बिगड़ी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, इतनी आगे तक नहीं गई थी।
तो तुम अभी संभल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे तुम्हारी ज़िंदगी सोचो क्या होगी। ठीक है। हाँ, माँ बाप तो इज्जत बचाने के लिए यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे घर, बट तुम्हारा क्या बनेगा। जो माहौल में तुम पली बड़ी, जो माहौल में तुम हाँ सीजी, तुम्हारी परवरिश पाई तुमने, वो छोड़कर तुम कहीं और, एक पौधे को उखाड़ कर कहीं और लगा दिया जाए तो वो फलता है क्या, उसकी जड़ें नहीं। मजबूत होती है क्या। फिर तुमको क्या लगा, तुम नहीं। उसको मुसलमान बना लोगे, ऐसा लगा तुमको, तो अच्छी हो तो बोला भी होगा तुमको, बोला ऐसा कुछ, नहीं। मुसलमान बनूंगा ऐसा कुछ बोला था। नहीं, फिर वो तुम्हारे सब नहीं बोला था वो। मजहब के बारे में कुछ पूछता था, इस्लाम मजहब के बारे में कुछ बात करता था, हाँ। क्या बोलता पूछता था, क्या बोलता था। हाँ क्या बोलता था, बोलो। बोलो जल्दी बोलो। इस्लाम के बारे में क्या बोलता था। खराब धर्म है, जो भी है, जो बोलता था बोलो तुम। अच्छा बोलता था, बुरा बोलता था। बेफिक्र होके बोलो आप। बेटे आराम से बोलो, बेफिक्र होके बोलो, कोई मसला नहीं। अच्छा बोलता था, बुरा बोलता था इस्लाम के बारे में। नहीं, हम लोग के इस्लाम के बारे में अच्छा बोलता था। वो सलाम दुआ भी करता था सबसे। हाँ तो इंसान जिससे मिलता है, जिसको हासिल करना चाहता है, उसकी हिसाब बनने की कोशिश करता है या नहीं। अब तुमको उसको हासिल नहीं हाँ। करना होगा, इसलिए तुमने उसके धर्म को जो है वो नहीं ध्यान दिया। अभी स्टार्टिंग थोड़ी इतने जल्दी कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन उसका तो इंटेंशन जो है एंड, वो लोग एंड सोच के रखते हैं, समझी। वो लोग एंड सोच के रखते हैं, और हम लोग है ना शुरुआत को ही शुरुआत देखा जाएगा बोल के आगे की जो ये रहती ना, ये रविश इख्तियार करती है ये चीज़ों की। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको धीरे धीरे दाना डाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हारे को एकदम से दबोच लिया जाएगा और तुम्हारे पर वो चीज़ों का दबाव डाला जाएगा, तो तुम क्या करोगी। इज्जत पे बात आ गई तो तुमको तो सब कुछ भूलना पड़ेगा, अल्लाह रसूल मज़हब माँ बाप सब भूलना पड़ेगा। फिर क्या करती थी वो, तो अल्लाह का शुक्र है तुम 16 साल की हो। 18 साल की होती तो मेरे को नहीं लगता तुम मेरी बात सुन रही होती और इतने अच्छे से मान जाती। नहीं। नहीं क्यों मानती तुम, मुझे बताओ। अभी अभी अच्छा अब क्यों मान रही हो मुझे बताओ। तुम क्या इंतजार में थी कि मुझे कोई समझाने वाला आएगा तो मैं मानूंगी, या जब तक किसी को पता नहीं जब तक का चलने दो। इतनी होशियार तो नहीं लग रही मेरे को। बच्ची है बा। क्या बात करती हो बेटा, कोई चीज को मानो ना। सामने वाला गलत नहीं, क्या बोलना चाहती हो, गलत नहीं था ये बोलना चाहती हो। वो लड़का गलत नहीं नहीं, था। गलत हम। हाँ हाँ तुम खुद गलत थी। गलत हम ही थे। शाबाश, बहुत अच्छा, यानी पक्की मोहब्बत है। अरे अक्ल की गधी, तेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ तुम गलत थी बोल रही हो, फिर गलत थी तो गलती को निभाओ। पापा, हाँ पापा इसकी बड़ी बहन ने जो शादी की है 5 महीने पहले, उसका वही तो इबरत है। और उसका हाल क्या है अभी, आप अच्छा, बताएं बड़ी बहन तुम्हारी किसके साथ शादी की। ये वो ये साथ ये में ये कॉलेज में पढ़ते थे। क्या नाम लड़के का। और नाम विकास नाम है। ठीक से तो हमें तुम्हारी नाम बहन ने जो गलती करी, तुमको लगा जिंदगी बहुत अच्छी है मेरी बहन की। हाँ और मुझे यहाँ रह के नहीं। मुझे हाँ, नहीं तो तुम ऐसा काम कर, तुम क्यों बात करती फिर इस लड़के से। तुमको शय मिली ना तुम्हारी बहन की तरफ से। घर का जब एक फर्द हिम्मत करता है तो दूसरे की हिम्मत अपने आप बन जाती बेटा, उसके लिए मिसाल हो जाती है वो। मैं जाके आ रही हूँ, नीचे खड़ी है। कुछ तो हाँ बोलो, सब बातों को ना 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 करोगी। अब मालूम है ये 3 महीना पहले नहीं ये कपड़ा भी लड़की का थी मेरे को भरोसा, इसके माँ बाप को बोलो 4 महीना भाई तुमको यहाँ हुआ ना, एग्रीमेंट 11 महीने का है ना, उसके पहले ही बता दो हमको यहाँ नहीं जम रहा, खाली करके कहीं और इनको घर का इंतजाम कराओ। जो लगता है वो करके हाँ, वही हम भी देंगे, कह रहे हैं। जो भी उनको नुकसान हुआ, जो भी उनको तकलीफ है, उनको वो सब ये करके पैसा देंगे, बोलना वहाँ से हट जाओ, बस वहाँ से हटा दो इनको। हाँ, हटाना जरूरी है उनको वहाँ वही हम से, भी सोच रहे थे। नहीं बस उनको हटाना वहाँ से वहाँ से जरूरी हटाना जरूरी है। है। ये लड़की की बातों में आना नहीं, क्योंकि इसके पास में ना इसकी बहन एक अच्छी खासी मिसाल है, और वो अपनी बहन को हाँ, वो जो है वो लग रहा है उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही। यही बात हम भी कह रहे हैं। अपी नहीं बस सबको इनको यहाँ रखना नहीं, यहाँ से हटाओ इनको पहला, जो भी है इनको मदद करके हाँ। इनको जो है घर का बंदोबस्त करके दूसरी जगह पे, और यहाँ से वो मुझसे बात कराओ, घर मालिक को मुझसे बात कराओ, उसका बयान है, उसका जो पैसा है इनका डिपॉजिट वगैरह वो सब दिलवाएंगे, और जो ऊपर से अगर पैसा कुछ ज़्यादा लगता है तो अपनी तरफ से डालकर इनको जो है ये क्या बोलते हैं वो भाड़े पे घर कहीं और दिलवाओ, मुसलमान एरिया में दिलाओ, ठीक इंशाल्लाह। आजू बाजू में सब अपना माहौल हो ऐसी जगह दिलाओ। लड़की के वालिद साहब है कॉल पे। हाँ हाँ उनसे बात कीजिए आप लड़की के वालिद से। हाँ जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए पहले आपने एक धोखा खा चुके, आपकी एक बेटी चली गई,
दूसरी उसको क्या देखकर करूं ये बड़ी ये भी वही रंग में रंगने जा रही है, लेकिन अभी वो कबूल नहीं रही है। ये सोच बोल रही कि मैं तो छोड़ दिया अब सब। अब पकड़ा गया तो इंसान चोर, नहीं तो साहूकार। भाई दुनिया का उसूल वही है, पकड़ा गया तो चोर नहीं तो साहूकार। अगर इसको नहीं, अगर आप रोकते, हमारे लोग आके आपको नहीं बताते आपकी बच्ची के लक्षण, तो ये लड़की अभी तौबा तिल्ला नहीं करती। अब ये नहीं 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 करती, नहीं, ये अभी और हमको पता भी नहीं लगता। हाँ, तो ये आपके लिए इशारा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह वालों ने आपको आके बताया, अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है। अब यहाँ पर होशियार हो जाओ। अब जाके जंग के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं। शैतान से हमको मुकाबला, जो औकात का नहीं है उसको मुकाबला नहीं होता है ना। हमारी जंग किससे? शैतान तो हर जगह रहेगा। आप उसको उस यहाँ से जहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है, यहाँ से पहली बार तो हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। हाँ ठीक। जो भी आपको यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे जो तुम्हारा जिससे घर लिया उसको हमको बात करो, हम बात करेंगे। आपका वो डिपॉजिट दे देगा, वो पैसा लेके आप कहीं और पहले घर, अभी आपको अच्छा सा घर भी ढूंढ के हम लोग करके देंगे आपके मुताबिक। घर मुसलमान माहौल में करके आपको इंशाल्लाह मुसलमान एरिया में रखवाएंगे। और वहाँ और ये आपकी पहली बच्ची जो गई है वो आना चाहती है। अब यही लोग भाई लोग बता रहे हैं, और उनकी माँ भी कह रही है कहने से कि हाँ वो आना चाहती है। तो लड़का उसको सता रहा है, वो जो लड़का जो विकास है वो उसको सता रहा है। नहीं, तो फिर कैसा आना नहीं चाहती? पता इसके बारे में। नहीं, वो आना चाहती करके बता रहे ना। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि वो आना चाहती है। हाँ हाँ, उनकी मम्मी कह रहे हैं कि हाँ अब वो आना चाहती है 5-6 महीना के बाद, तो जब ठीक है, घुसा जूता पड़ा है तब। तो आने दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह आती है तो उसको अच्छे से रखो। उसको अल्लाह मौका दे रहा है, उसको इस्लाम दीन में अगर वापस अगर वो आ रही है तो अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। आप उसको आने दो और उसको रखो। उसकी शादी का जिम्मा, उसकी शादी और आगे की जिम्मेदारी हम लेंगे। हेलो, उसको अच्छी जगह शादी करा के दे देंगे हम, समझे? उसकी अच्छी जगह शादी करा के दे देंगे। आप वो बेफिक्र रहो, उसको बुला लो आप और प्यार मोहब्बत से रखो। ये समझो बेटा, जब एक बंदा बीमार होता है तो उसके लिए कैसा सारी चीज़ों का इंतज़ाम अब अलग से करते हैं ना, कि बाबा इसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसा समझो एक बीमारी है, उसको वही एक बीमारी है जो उसको ठीक होने तक का तुमको जरा प्यार मोहब्बत, उसको ये नहीं ताने वगैरह मत देना कि तूने ऐसा करी, तूने वैसा करी, तू तो अभी तक उसे पीटा कूटा तब आई है। ये सब मत करना। ये दुनियादारी अपने पे हावी मत करना। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हो और अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है, आपको मालूम है, तो आप उसके बंदे हो। और अल्लाह के बंदे होने के नाते आपको भी उतना ही ये अमल रखना पड़ेगा, माफ़ी का जज्बा रखना पड़ेगा, माफ़ी का आपको जो है अहद रखना पड़ेगा। तो बच्ची को लाओ। अगर आपको ला के उसको ठेचना है, उसको सताना, तो नहीं लाना। हम वो लड़की को, और हम मांगता है हम हमारे पास रख लेंगे बच्ची को, अभी इंतज़ाम कर देंगे हम रहने का करने का। अगर रख के आपको लगता है बदनामी हो रही है और हम नहीं रख सकते तो हम उसको रखवाएंगे, हम कर लेंगे उसका बंदोबस्त। वो भी आप टेंशन मत लो, लेकिन वो बच्ची को लाओ, घर वापस ही कराओ। उसने जो करी है वो जीना है, ठीक है ना? अल्लाह जीना माफ़ करेगा, ठीक है, पर अल्लाह जो है कुफ्र माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने उसको वहाँ छोड़ दिए और उसी में वो उसने बच्चा जनी और उसी में वो रच बस गई, तो याद रखना उसकी औलादे नस्ल दर नस्ल जो है वो कुफ्र में रहेगी, मुर्तद रहेगी। आप चाहते हो आपकी नस्ल मुर्तद हो जाए? उसका जिना जो है वो अल्लाह माफ़ करेगा। तो आप हमें उसको सज़ा देने वाले कौन होते हैं? अब क्या हम बताएं? अब तो कनम से जब वो गलत रहता है, दूसरे जात में हो ही गई, तो उसकी संतान भी पैदा होंगे तो सब शैतान ही पैदा होंगे उसी नहीं में। तो नहीं, देखो वो तो देखो बच्चे में ढल गई तो नहीं, वो अगर अपने मजहब से चले गए, तुम्हारी बेटी की नस्ल वहीं ख़त्म हो जाएगी। अपने को किसी को भी बुरा नहीं बोलना है। वो बस उनकी ज़ात में वो करे और खुश रहे। हमारी बच्ची को अपने को वहाँ से निकालना है, और वो आना चाहती है तो हम निकालेंगे। और इंशाल्लाह उसके लिए आगे के लिए रास्ते भी बनाएंगे, उसके रहने का भी बंदोबस्त करेंगे, उसके जो है इंशाल्लाह उसके जो है आगे के लिए शादी का भी बंदोबस्त करेंगे, ठीक है? वो आप बेफिक्र हो, लेकिन बच्ची को लाना है। आप माँ बाप है, आपको ये जिगर करना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते हैं, हमारी बेटी नहीं, वो आपकी बेटी है, और आपको अल्लाह पूछेगा, हमको नहीं पूछेगा अल्लाह। हम आप बोलेंगे तो हम मदद कर सकते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के घर में रहती हुई लड़की मुसलमान है इसलिए उसको उठा के ला नहीं सकते, और आप भी उठा के ला नहीं सकते। वो लड़की आना चाहती है इसलिए आप ला रहे हो, और उसको एहसास हुआ है कि वो फंसी है और उसको फंसाया गया है और उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसका जुल्म हो रहा है, उसको जो है अपने मज़हब से जो है अलग कर दिया गया है। पता नहीं उसको क्या खौफ दिखाया होगा उसके मज़हब में, उसने उसका मज़हब इख्तियार किया नहीं की पता नहीं, लेकिन वो आना चाहती है, मुसलमान तरीके से रहना चाहती है, तो उसके लिए सारी चीज़ें हम हमारे मजहबी लिहाज से करके देंगे। या आप बेफिक्र रहो, आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा,
ठीक है, ठीक है। आप लाइए, इंशाल्लाह उसके लिए हम सारा सारा करके देंगे। और कुछ एहतसाम भाई, वो लड़की से मुझे बात करो जो आना चाहती है, घर वापसी से घर वापसी जिसको करवाना है। नंबर सेंड कर दोगे? हाँ उसको जी, मुझसे, नंबर आपको सेंड कर देंगे। नहीं उसको लाइन पे लो, मुझसे बात कराओ फिर बाद में। और कॉल पे भाई कॉल करो उसको। अभी बात नहीं हो पाएगी। नहीं, बाद में जब भी करना है करा दो, ठीक है। हाँ और बस यही चाहूंगी जो हमारी बच्चियां हैं जो इस तरीके से भगवा लव ट्रैप की शिकार हुई है, ये साजिशों से अपनी बच्चियां खुद कुछ दिन बाद में उनकी अक्ल ठिकाने आ जाती है, मगर रास्ते अगर बंद कर दिए जाएंगे आने के तो बच्चियां आएंगी कैसा? रास्ते जो है माँ बाप के घर के खुले होना चाहिए। हमने कितना भी बड़ा जिगर करके हम बोलेंगे हम माँ बाप नहीं हैं। और लड़की एक बार जो कदम उठा चुकी, गलत कदम को निभाने की कोशिश करने की उसकी जो है ताकत को, हाँ, और हम लोगों ने हवा नहीं देना है कि तू करी तू भुगत, ऐसा नहीं होता है। सही है। हाँ, एक इंसान अगर गटर में गिर गया तो उसको बोलेंगे तू इसी में तू संसार कर ले, उसको निकालोगे नहीं। बता रही हूँ, इसके पहले वाली लड़की जो थी भागी, तो उसके भाई से जब जाकर बात की है तो भाई बोलने के लिए बहन मेरी मर गई, मेरे लिए बात मत करो उसके बारे में। तो ऐसे लोगों को मेरे से बात कराओ, मेरे से बात कराओ। मैं बोलती हूँ ना भाई, मर गई तो मरने के बाद बोल भाई, अभी वो जिंदा है। अल्लाह का निज़ाम तू कैसे बदल रहा है? अपनी आंखों को बंद कर दे रहा है, अपने कानों को बंद कर देगा, जिंदगी भर करेगा। और एक ही लड़की के लिए क्यों? बाकी लोग देखो कैसे जिंदा दिख रहे हैं। ये सब बातें ना, ये दुनियादारी की बातों से उनको अल्लाह याद दिलाने से ही, अल्लाह का हुक्म याद दिलाओ। अल्लाह का हुक्म याद दिलाने के बाद अगर सामने वाला नहीं मानता है तो फिर अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे। अगर वो लड़की आना चाहती है तो हम उसकी सारी जिम्मेदारी, उसका सारा उसका आगे का सारा कुछ करने का हम उसकी जिम्मेदारी उठा लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर हमको ऐसे बख्शी है तो हम सब करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ सबीना अपी, जो बनारस वाला ग्रुप है, आप इसमें थोड़े लोगों को मोटिवेट कर दीजिए। छोटे से बड़े लोग, वकील लोग, पार्षद जो है, सबको ज्वाइन कर दिए, डॉक्टर लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ों को जो है ये खुद ब खुद आती जाएगी जब इंसान की नीयत सही रहेगी काम करने की, इसमें एक इच्छा रहेगी ना, और रहेगा ये कि भाई मुझे मेरे मज़हब को जो है, मेरे दीन को, मेरे लोगों में याद दहानी करानी। याद दहानी सबसे बड़ा ये मोटिवेशन है, याद रखो। हमारे लोग भूल रहे हैं ना। जो आज एक बंदे पर हमने बहुत बहस हुई, जो राजस्थान का मामला था, गैर मज़हब की लड़की के साथ में, गैर मज़हब का लड़का लड़की के साथ में घूम रहा है, वो फ़ोटो वगैरह उसके जो है ये हो गए, तो उसका कोई मंगेतर उसमें हम लड़ रहा है हमारे लड़के से कि मेरी इजाज़त है उसको, वो उसका भाई है वो, और जो है मैं उसका मंगेतर हूँ, तू कौन होता बोलने वाला? तो बोले ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, घुमाओ, हमको क्या करना है। भाई बोल रहा है हाँ ठीक, हाँ बात हो गई, बात पूरी हो गई। वो बात अभी क्या बोलता है, अब जब मान लिए जब सुन तो मान लिए जब कि भाई ठीक है तुमको नहीं, अगर इसके ऊपर कुछ एतराज़ है तो हमको क्या एतराज़ है। तो अब क्या बोल रहा है फ़ोन करके कि माफ़ीनामा लिख के दे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको जो है लड़की को इस लड़के के साथ में देखा, मैंने इसके ऊपर शक किया और मैं इसके घर तक जाके इसके माँ बाप को बताया, जिसकी वजह से लड़की बहुत डिप्रेशन में चले गई और जो है लड़की हो सकता है आत्महत्या भी कर सकती थी, और उसको जो है मेरी वजह से वो तकलीफ़ में आ गई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बोली क्यों लिख के देगा वो? हाँ, जब बोल रहा है वो कि भाई उसका भाई, तुम बोल रहे हम तुम्हारी बात पे यकीन कर रहे, हमको यकीन नहीं है, तुम बोल रहे तो हम यकीन कर रहे, तो अब तुम ये कौन सी बात लाए कि तुम हमसे लिखा के लोगे? हम क्यों लिख के देंगे? हमारे कोई ज़ाती मफाद है? तेरा ज़ाती मफाद है, तेरे घर तेरी मंगेतर है वो, और तेरे को एतराज़ नहीं है तो उसको उतने कपड़े पहनना उस तरह एतराज़ नहीं है। उसके हाथ में हाथ डाल के पब्लिक प्लेस में वो छिचोरीगिरी कर रही, वो भी तेरे को बोल रहा है कि वो भाई है और ये सब चीज़ें आम है, ये सब चीज़ें फ्रीडम है। तो भाई आप ठीक है ना भाई, तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया गया, तो हमसे माफ़ीनामा कैसे लिखा सकते हो? नहीं, माफ़ीनामा तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं बहुत आगे जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा। मैं बोली एक काम कर, तेरे यहाँ से जिधर मस्जिद है ना नज़दीक, वहाँ जा, मौलाना जो मुफ्ती साहब है उनसे भी वो बात करा, तो उसने नाम बताया है, वो मौलाना के पास में मैंने अपने लड़के भेजी हूँ, और मैंने बोली ये फ़ोटो जाके मौलाना को दिखाओ और बोलो इस पर हमको एक फ़तवा दे दो कि ये लड़की जो है ये हाथ में हाथ डाल के खड़ी है और इसका इंटेंशन है कि ये इसका भाई है, और ये पब्लिक प्लेस में लोग देख रहे हैं जहाँ से इसकी फ़ोटो निकाली गई किसी ने, और वो हमारे पास भिजवाई कि ये लड़की को आप लोग समझाओ कि ये गलत रास्ते पे जा रही, और इसके कुछ कपड़े भी उल्टे सीधे दिखे 1-2 फ़ोटो में,
तो इसके पीछे जिसने भी काम किया उस लड़के को भी मैंने लाइन पे ली कि भाई तेरी कोई जाती दुश्मनी है इससे? बोले नहीं आपा। फिर मैंने तूने ये फोटो फिर क्यों तूने हमारे लड़के को भेजा मुजम्मिल को राजस्थान के? तो बोले आपा मुझे गलत लगा तो मैंने भेजा। और वो लड़का जो उसका मंगेतर होने का दावा कर रहा है वो भी लाइन पे। मैं बोले आप बता। तो बोले नहीं मैं तो ऐसे ही भेजा था मुजम्मिल को, वो जरा डर गया क्योंकि उसको भी इससे धमकी दी थी। बोले ये देख बेटा हमारे नाम के साथ में BLT लग रहा है, भगवा लॉ ट्रैप लग रहा है। अगर हमारे पास कोई फोटो भेजेगा तो यही सोच के भेजेगा ना कि भाई इसके लिए वो काम करे, नहीं तो क्या रिश्ता देखने के लिए भेजा था हमारे पास तूने फोटो? डर मत। मैं बोली। फिर मैंने अपना नाम बताई तो उसमें हिम्मत आई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लड़के ने बोला नहीं आपा आप जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं, भाई तू भी जा साथ में, तू भी, उसका नाम फैसल था, भाई तू भी इसके साथ जा और मौलाना से जाके ये जो नाम बता रहा ना जावेद मौलाना ऐसे कुछ नाम बताया, उनके घर के सामने की मस्जिद, उनको जाके फोटो दिखा और बोलो मेरे से बात कराओ, बोलो एक फतवा दे दो कि ये जो है इस्लाम के दायरे में आता है और इसमें जो है हमको कोई एतराज़, यानी हमारा एतराज़ जो है वो हमारे इस्लाम में इसके लिए कोई एतराज़ नहीं है, लड़की इस तरह से घूम सकती है और ऐसा। तो बोले ऐसा कैसा फतवा? मैंने नहीं देंगे तो उधर उनको लिख के देने बोलो कि ये हराम है, क्योंकि ये लड़का बोलता हराम नहीं है, जो उसका मंगेतर है वो बोलता है हराम नहीं है। मैंने वहां पे उनको बोलो लिख के देने के लिए कि ये हराम है। अब जब ये हराम है जब लिख के देंगे वो, तो फिर हम क्यों माफीनामा लिख के देंगे? अगर वो बोलेंगे नहीं हराम नहीं है, लड़की के लिए ऐसे चलन हराम नहीं है, तो हमारा लड़का माफीनामा लिख के देगा, बराबर है? बस ये हुई है बात, ये हुआ है फैसला। तो ये सब बातें है ना जो वही के वही हम लोगों को लगता है, हमको ये जो जिस तरीके से ये लोग आड़े हाथ लेते हैं, तो हमारे पास रास्ते हमारे अल्लाह ने रखे हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। अब वो मौलाना को जब जाएगा, वो मौलाना के पास जब ये बात जाएगी तो आप बताओ ये बात के ऊपर कितना शर्मिंदगी का मकाम होगा। उस लड़की को एहसास नहीं दिलाया जा रहा है कि उसने गलत करी, और जो उसकी वो चीज़ के ऊपर ऐतराज़ करने वाले हाँ दीनी भाइयों को डराया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है तो हमारे घर तक आए कैसे, और हमारे घर पे आके तुमने, और माँ बाप ऐतराज़ नहीं कर रहे, माँ बाप का ऐतराज़ नहीं है, वो मंगेतर जो अभी तो शादी नहीं हुई। मैं बोली अबे तेरे साथ भी उस लड़की को इस तरीके से हाथ में हाथ डालने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है? जी बिल्कुल। हाँ, तो उस लड़के को तूने इजाजत कैसे दे दिया उस लड़के के साथ में जाने की? तो ये जो ढका छपी चल रही ना, ये हमारे जो आजकल के जो लौंडे हैं ना, ये इनके मुंह में जिनके बोलते हैं ना दूध नहीं सुखा है, जिनके होठों पे होठ पकड़ेंगे तो दूध निकलेगा सालों के, इन कमीनों को बोलो कि इन अपनी गर्लफ्रेंड बताने वालों शादी करो, उनको ऐसी जगहों पर बचाओ मत, नहीं तुमको टाटा बाय बाय करके निकल जाएगी ये। रह जाना हाथ मसलते हैं मेरी मंगेतर, मेरी एक्स मंगेतर। नहीं बेहतरीन अपडेट बनी है, बेहतरीन, मेरी जान चली है, सुबह से ये केस में लगी हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 केस की हमने बात की है, एक लड़की ये जो बच गई, दूसरी को हमको जो घर वापसी करानी है, तीसरा जो है ये लड़की का जो राजस्थान का जो मैंने आपको अभी अपडेट बताई हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये 3 अपडेट जो है ये मैं डालती हूँ। और भगवा लॉ ट्रैप नहीं है बोलने वालों को मुझसे बात करवाओ प्लीज़। और मेरी बच्चियाँ, मेरी मुसलमान बच्चियों को मुझे दीन बताना है, और मेरे रब का हुक्म है, मेरे मुसलमान भाई रास्ते पे कुरान हदीस लेकर लोगों को अल्लाह का हुक्म बताते हैं, तो वो मस्जिद तक जाते हैं, नमाजों की पाबंदी इख्तियार करते हैं। मेरी बहनें जो नकाब पोश होके इस तरीके की हरकत करती है, उसको रुकाकर मेरे अल्लाह का हुक्म बताऊंगी, तब तो वो घर जाएगी शराफत से मुंडी डाल के, वो ना उस लड़के के साथ जाएगी ओयो में। क्या ये है हमारे हिंदुस्तान का कानून? हाँ, आज ओयो में से लड़कियां पकड़े जा रही है, हम ज्यादती कर रहे, हम तशद्दुद कर रहे। अरे वाह वाह, आपकी लड़की अगर इस तरीके की इस हालत में मिलेगी तो वो तुम्हारा फ्रीडम होगा, तुम भी वही करोगे जो हम कर रहे हैं। तो फिर हमको क्यों रोका जा रहा है? हमारी बच्चियों के ऊपर हमारी मेहनत जो है, हमारा अल्लाह का हुक्म है। आप बोल दो कि अल्लाह का हुक्म हम नहीं मानते, हिंदुस्तान का कानून बोल दे वे ये बात कि हम तुम्हारे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का कानून को हम नहीं मानते, नौज़बिल्लाह सुमा नौज़बिल्लाह, तो फिर अब जवाब में कुछ बोला जाएगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह इस बात को हमको लोगों तक पहुंचाना है, और इंशाल्लाह हम सही तरीके से पहुंचाएंगे, और कहीं भी गाली गलौज और तशद्दुद से नहीं ये काम करना है, अल्लाह के हुक्म से करना है इंशाल्लाह, ठीक है? एडवोकेट असली और एहतेशाम भाई बनारस से आप लोग की मेहनत को अल्लाह कबूल करे,
और इंशाल्लाह जो लड़की को हम घर वापस जी। कराना चाहते हैं, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी दे। और सबसे दरख्वास्त करूंगी कामयाबी की दुआ कीजिए।